कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। रिया ने अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया था और सीट पर रिलैक्स होकर बैठ गई। 2.5 घंटे की फ्लाइट, तब तक थोड़ा आराम कर लूं उसने सोचा, लेकिन आराम कहाँ मिलने वाला था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो पुराना अधूरा चैप्टर फिर से खुलने लगा। फ्लैशबैक। देहरादून की वाइब, सर्द हवा और वही अर्जी का वो लापरवाह लेकिन गहरी निगाहों से उसे देखना। अर्जी ने हंसते हुए कहा, रिया तू सच में पागल है। जब रिया ने उसके ऊपर पूरा रंग डाल दिया था तब रिया ने अर्जी को जवाब दिया, और तू खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, हाँ? उसकी शर्ट खींचते हुए रिया ने कहा। अर्जी ने कॉन्फिडेंट होते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं हूं और इसीलिए तू मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। वो ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर रिया ने सक पकाते हुए जवाब दिया, अर्जी तू हर चीज को गेम मत बना। अर्जी ने जवाब दिया, और तू हर चीज को इतना सीरियसली मत ले, ठीक है? रिया उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो लम्हा वहीं ठहर गया, वापस वर्तमान में। रिया ने झट से आंखें खोल दी। नो, आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, उसने खुद को समझाया। लेकिन क्या ये सच था? क्या वो वहां सिर्फ एक ट्रिप के लिए जा रही थी, या कुछ अधूरा छोड़ आई थी जो अब भी उसका पीछा कर रहा था? अब सोचने का कोई फायदा नहीं था। फ्लाइट लैंड करने वाली थी। दिल्ली एयरपोर्ट, सुबह के 10:30 बजे का वक्त। फ्लाइट स्मूथ लैंडिंग कर चुकी थी। रिया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट से बाहर निकली। फोन ऑन करते ही उससे सबसे पहला काम करना था रोहन को कॉल। रिया ने कॉल लगाया तो रोहन ने फोन उठाते ही चिल मूड में कहा, ओए लैंडिंग हो गई तेरी? रिया ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मैं अभी भी हवा में उड़ रही हूं, और तू कहां मर गया है? मैं कब से बाहर खड़ी हूं यार। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबा मैं बस पहुंच रहा हूं, थोड़ा ट्रैफिक है। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ट्रैफिक? दिल्ली में कौन सा नया एक्सपेरिमेंट हुआ है जो तुझे आज पता चला? हाँ, दिल्ली और ट्रैफिक का तो पुराना नाता है यार, तू अभी के अभी पहुंच यहां पर। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, रिलैक्स बाबा, आ तो रहा हूं, रास्ते में हूं, तू बस 5 मिनट चिल कर। रिया ने जवाब दिया, तू आ भी जाए तब भी मैं 5 मिनट चिल नहीं करने वाली हूं, तेरे लेट होने की आदत अभी तक नहीं गई ना? रोहन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरे अंदर की रिबल स्पिरिट हमेशा ऑन रहती है। रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, रिबल स्पिरिट माय फुट, बस आ जल्दी यार, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड दिस एयरपोर्ट यार। और कॉल कट हो गया। रिया ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। रिया ने खुद से कहा, मनाली का सफर इतना लंबा है, लेकिन ये बंदा यहीं से टेंशन देना शुरू कर चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर हल्की फुल्की धूप थी, लेकिन हवा में वो सर्दी नहीं थी जो दिल्ली की सुबहों में होती थी। रिया अपने बैग के हैंडल को पकड़कर बाहर आई, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। फोन स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, रोहन कॉलिंग। रिया ने फोन उठाते ही चिल्लाते हुए कहा, रोहन मैं कब से बाहर खड़ी हूं यार, तू आया है या नहीं अभी तक? तब से 5 मिनट किए जा रहा है तू। रोहन ने हंसते हुए कहा, बस पार्किंग में हूं, तू लेफ्ट में आ जा, मैं वहीं खड़ा हूं। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लेट होने का कोई बहाना मत बनाना, मैं 1 सेकंड भी और इतने लगेज के साथ वहां खड़ी नहीं रहने वाली हूं। कहते हुए रिया कैब ड्रॉप ऑफ एरिया से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, उसे एक फेमिलियर लेकिन बदला हुआ चेहरा दिखाई दिया। रोहन? वो रुक गई। सामने एक हैंडसम फिट बंदा खड़ा था, ब्लैक टी शर्ट, डेनिम जैकेट और शूज पहने हुए। शार्प लुक पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। रिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, रुको जरा, ये मेरा वाला रोहन है या किसी फिल्म का एक्टर? रोहन ने हंसते हुए कहा। हाथ फैलाकर उसने जवाब दिया, सेम ओल्ड रोहन, बस थोड़ी ट्यूनिंग कर ली है। रिया ने हंसते हुए कहा। उसे कैजुअली हक कर लिया। ट्यूनिंग? ब्रो, तूने खुद को पूरी तरह से रीडिजाइन कर लिया है। सीरियसली, ये बॉडी शॉडी कब बना ली तूने? मेरा वो चबी सा रोहन कहां गया? रोहन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तू सोच, अगर मैं पहले ऐसा होता तो कॉलेज में लड़कियां मेरे पीछे पागल होती, ना कि अर्जी के लिए। रिया ने हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ प्लीज, पहले भी तेरी बातें सुनकर लड़कियां ही नहीं पूरी दुनिया बोर हो जाती थी। रोहन ने मायूसी का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल रिया ने उसका गाल खींचा। रिया ने हंसते हुए कहा, तू अब भी वही पागल है, बस थोड़ी मसल्स ऐड हो गई हैं तुझमें, और कुछ नहीं। रिया और रोहन दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देख रहे थे। इतने सालों बाद मिलना एक अलग सी फीलिंग थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर झटका और कहा,
तेरे बिना कॉलेज कितना अधूरा लगता था यार। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पता है मैंने भी बहुत मिस किया। एक सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए, लेकिन रोहन ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में बोल दिया, वैसे अर्जी तुझे अब देखता तो तेरे कदमों पर बैठ जाता। रोहन को अर्जी का नाम लेते ही पछतावा हुआ। उसने सोचा, ओ शिट, मैंने अर्जी का नाम पहले क्यों ले लिया रिया के सामने यार। पर इससे पहले कि माहौल ऑकवर्ड होता, रिया ने तुरंत बात को मजाक में बदल दिया। रिया ने हाथ नचाते हुए म्यूजिकल अंदाज में जवाब दिया, अगर वो मेरे कदमों में बैठ जाता तो मैं कहती, डूड ये कोई मूवी का सीन नहीं है, उठ और भाग यहाँ से। कहते हुए रिया ने ड्रामेटिक अंदाज में हवा में एक किक मारी, जैसे वो अर्जी को सच में ठोकर मार रही हो। रोहन ने हंसते हुए कहा, रिया तू बिल्कुल भी नहीं बदली यार। रिया ने मुस्कुराते हुए कार की और बढ़ते हुए कहा, अच्छी चीजें और अच्छे लोग कभी बदलते नहीं हैं। रोहन ने रिया का सामान उठाया और कार की डिग्गी में रख दिया। रिया ने गाड़ी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हुए मजाक में कहा, ब्रो ये तो बता कि ये गाड़ी रेंट पे ली है या तू सच में अमीर हो गया है। रोहन ने डोर खोलते हुए चश्मा ऊपर करते हुए जवाब दिया, कमाया है मैडम, अब वीआईपी पैसेंजर को लेने के लिए वीआईपी गाड़ी तो होनी चाहिए ना। रिया ने हंसते हुए सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं अब ड्राइवर बन और ड्राइव करो, समझ गए ना, मनाली बहुत दूर है। इधर मनाली की सर्द हवा पूरे रिजॉर्ट में एक खास ठहराव ला रही थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हल्की धूप जो पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, और एक सिल्वर ब्लैक कलर की ऑडी Q8 जो रिजॉर्ट के प्राइवेट ड्राइववे में आकर रुकी। गाड़ी के टायर्स ने जबरदस्त स्टाइल में ब्रेक मारी और एक सेकंड के लिए वहां खड़े सभी लोग साइलेंस हो गए। गाड़ी के टायर्स ने जबरदस्त स्टाइल में ब्रेक मारी और कुछ सेकंड के लिए वहां एक दमदार साइलेंस छा गई। फिर कार का अगला डोर खुला और बाहर निकला द अर्जी मलिक। ब्लैक टी शर्ट जो उसकी एथलेटिक पर्सनैलिटी पर फिट थी और जबरदस्त लुक उसके ब्रॉड शोल्डर्स को और भी हाईलाइट कर रहा था सब कुछ। साथ में स्लिम फिट ब्लू ट्राउजर जो किसी भी आम बंदे पर नॉर्मल लगता है, लेकिन अर्जी पर ये एक्सक्लूसिव क्लास दे रहा था। उसने उसके चमकते हुए व्हाइट स्नीकर्स जैसे अभी अभी बॉक्स से निकले हो, और सबसे लीथल मूव उसकी ब्लैक एविएटर सनग्लासेस जो उसकी आंखों को छिपा रहे थे, लेकिन उसकी एटीट्यूड को और भी मिस्ट्री से भर रहे थे। उसके बिल्कुल परफेक्ट शेव जॉ लाइन और हल्की सटल बियर्ड ने उसे और भी डेंजरसली हैंडसम बना दिया था। उसके कदमों में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी को भी एक बार मुड़कर देखने पर मजबूर तो कर दे। वो अपने ट्रॉली बैग को स्टाइल में खींचते हुए एक हाथ में अपना एक शोल्डर बैग लेते हुए आगे बढ़ा। उसका चाल ढाल बेहद कैजुअल था, लेकिन बेहद चार्मिंग और बेहद जबरदस्त, साथ में डोमिनेटिंग भी। जब उसने धूप का चश्मा हल्का सा नीचे किया तो उसकी गहरी आंखें बाहर आ गई। वो आंखें जिनमें एक अनदेखी ठंडक और एक ना छुटने वाला गुरूर साथ दिख रहा था। वो यहाँ क्यों आया था? क्या वो इस ट्रिप को सिर्फ एक नॉर्मल होली गेट टुगेदर की तरह देख रहा था, या वो यहाँ कुछ और सोच कर आया था? उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें अभी कुछ कह रही थी। अर्जी ने हल्के से बड़बड़ाया, खेल तो अब शुरू हुआ है, और अपने एविएटर्स को वापस चढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। मनाली का मौसम एकदम परफेक्ट था। ठंडी ताजी हवा बह रही थी और नीचे बहती नदी की हल्की हल्की आवाज पूरे माहौल पर एक सुकून भर रही थी। रिवर साइड पर बनी यह प्रॉपर्टी दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई थी। लकड़ी और कांच से बना ये विला मॉडर्न लेकिन ट्रेडिशनल हिल स्टेशन वाइब्स देता था। विला के बाहर एक ओपन गार्डन एरिया था जहां बड़ी बड़ी वुडन चेयर्स और एक कैंपफायर स्पॉट बना हुआ था। अंदर एक हाई एंड लिविंग स्पेस, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडोज और एक फायर प्लेस जो इस जगह को और भी वार्म और कोजी बना रहा था। कुछ दोस्तों ने हल्की मुस्कान के साथ नजर उठाकर देखा। समीरा जो अभी अभी अंदर से ड्रिंक्स लेकर आ रही थी अचानक रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके हाथ में पकड़ा ग्लास लगभग गिरने वाला था। समीरा ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट द अर्जी? वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसे एक कैजुअल हग में जकड़ लिया। समीरा ने हग करते ही उसकी टी शर्ट की स्लीव्स पकड़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तू अर्जी है या किसी फिल्म का लीड एक्टर? मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? अर्जी ने हल्की स्माइल के साथ एविएटर्स उतारते हुए जवाब दिया, पिछली बार मिला था तो क्या स्पॉन्ज बॉब जैसा दिख रहा था क्या? अयान ने पीछे से हंसते हुए कहा, भाई अब तू स्पॉन्ज बॉब नहीं, फुल ऑन वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट लग रहा है। रोहित ने अर्जी के चारों ओर एग्जामिन लुक देते हुए कहा,
सीरियसली ब्रो, ये वियर्ड ट्रिम, ये शार्प जॉलाइन, ये स्नीकर्स, तू बाहर गया था या किसी बिलियनर ग्रूमिंग स्कूल में? तान्या ने हाथ जोड़ते हुए मजाक में कहा। हे भगवान, कॉलेज के टाइम पे जो लड़का सुबह बिना बाल बनाए आ जाता था वो अब सक्सेसफुल सीईओ वाइब्स दे रहा है। अर्जी ने बस एक हल्की सी स्माइल दी लेकिन कुछ नहीं कहा। ईशान ने ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए कहा, वेल, अब जब तू आ ही गया है तो एक ट्रिपल शॉट्स बनाते हैं तेरे लिए। समीरा ने ग्लास उठाते हुए कहा, 100%। पर पहले एक सवाल अर्जी मलिक से है, तूने ये सरप्राइज एंट्री क्यों मार दी? मतलब कोई वार्निंग नहीं, कोई अपडेट नहीं, बस सीधा ड्रॉप डेड गॉर्जियस बनकर यहां पर आ गया तू। अर्जी ने अपने ग्लास को हल्के से घुमाया, फिर सीधे समीरा की आंखों में देखा। अर्जी ने कंधे उचकाते हुए बेहद कूल अंदाज में कहा, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े सरप्राइजेस ज्यादा मजेदार लगते हैं समी। समीरा ने आंखें सिकोड़ते हुए जानबूझकर शरारती लहजे में पूछा, अच्छा सुन, एक ऑनेस्ट सवाल का ऑनेस्ट जवाब चाहिए। तू यहाँ रिया की वजह से आया है ना? रोहित ने आहिस्ता से कहा। उफ, बर्न क्वेश्चन। अर्जी ने एक सेकंड के लिए सिर्फ समीरा को देखा, फिर उसने स्माइल की, लेकिन वो वही अर्जी वाली सीक्रेटिव स्माइल थी जो सब कुछ कहती पर कुछ कहती नहीं। अर्जी का ग्लास उसके होंठों तक गया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस एक हल्की सी स्माइल दी और अपने ग्लास से एक छोटा सा सिप लिया और इसी के साथ सबकी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी डबल हो गई। इधर दिल्ली मनाली हाईवे पर गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रिया हाथों को आपस में रगड़ते हुए जैसे ठंड से बच रही हो या शायद किसी और बेचैनी से। रोहन स्टीयरिंग पर हल्के हल्के उंगलियां चलाता हुआ था। रोहन ने कैजुअल टोन में लेकिन जानबूझकर छेड़ते हुए रिया से पूछा, तो अर्जी के नाम से अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे? रिया की उंगलियां हल्के से जमी और खिड़की में कांच पर जाकर रुक गई। उसने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर उसने बिना रोहन की तरफ देखे धीमी आवाज में बिना इमोशन के जवाब दिया, क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? रोहन ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर हल्का मुस्कुराया। रोहन ने शरारती अंदाज में हल्के से कंधे उचकाते हुए कहा, टेक्निकली देखा जाए तो नहीं, इतने साल हो गए हैं यार, मे भी उसने शादी भी कर ली हो। शादी? रिया ने फौरन अपनी नजरें खिड़की से बाहर घुमा ली, पर अंदर ही अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठी। उसका दिल अचानक थोड़ा तेज धड़कने लगा। गाड़ी अब भी स्मूथली चल रही थी लेकिन अब रिया सिर्फ बाहर नहीं देख रही थी, वो अपने अंदर भी झांक रही थी। शादी? ये ख्याल कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर अर्जी सच में किसी और का हो चुका होगा तो क्या वो सच में मूव ऑन कर चुका होगा? पर उसे तो खुद से यही कहना था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। उसने अपनी हथेलियां आपस में दबाई और फिर हल्की झुंझुलाहट में झट से बात बदल दी। रिया ने हल्की चिढ़ के साथ रोहन की तरफ घूरते हुए कहा, तू इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है? कहीं तेरी कोई इंटरनल रिपोर्टिंग तो नहीं चल रही? रोहन ने हंसते हुए ड्राइविंग पर फोकस रखते हुए जवाब दिया, नहीं रे, बस सोच रहा था। इमेजिन कर, अगर वो सच में किसी और के साथ सेटल हो चुका होगा तो? रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, और इमेजिन कर मैं यहां बैठकर उस बात को डिस्कस कर रही हूं। रोहन ने फिर से एक नजर उसकी तरफ डाली। उसे रिया के चेहरे के हर एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा था कि फर्क तो अभी भी पड़ता है, पर वो रिया को अभी और परेशान नहीं करना चाहता था। उसने बस हल्की स्माइल दी और म्यूजिक की वॉल्यूम को बढ़ा दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से पहाड़ों के रास्ते पर बढ़ रही थी, लेकिन रिया के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अर्जी सच में किसी और का हो चुका है? क्या होगा जब अर्जी और रिया का आमना सामना होगा? क्या धमाल होगा इस होली पार्टी में? क्या हुआ था अर्जी और रिया के पास्ट में? जानेंगे हमारी इस धमाकेदार लव सीरीज गुलाल इश्क में आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।